जय श्री कृष्ण भक्तों, बिहारी जी के चमत्कार की कड़ी में वृंदावन न जाना शीर्षक नामक कथा में आप सबने यहाँ तक की कथा सुनी थी कि लखनदास अपने गुरु से आज्ञा लेकर भक्त मंडलियों के साथ तीर्थ यात्रा करने को जाता है, किंतु उसके गुरु उसे यह वचन ले लेते हैं, तुम सब जगह जाना परंतु वृंदावन मत जाना। पर वह अपने भक्त मंडलियों से यह बात कहता है कि मुझे गुरुजी ने वृंदावन जाने के लिए क्यों मना किया है। तब सभी लोग कहते हैं वो ऐसे ही बोले होंगे या तुमने सही बात नहीं समझ पाई होगी, कुछ नहीं होता, तुम भी हमारे साथ वृंदावन चलो। और ऐसे सब भक्त मंडलियों के साथ लखनदास वृंदावन पहुंच जाता है। वृंदावन में उसे गरीबदास नामक एक मित्र मिलता है जो रोज़ उसकी सेवा टहल किया करता था। उसे रोज़ बिहारी जी के दर्शन करने को लेके जाता और दर्शन जब बंद हो जाते तो उसे वह अपने घर लेके आ जाता। अब आगे की कथा इस प्रकार है। गरीबदास के साथ लखनदास की खूब पटरी बैठ रही थी। लखनदास जब तक बिहारी जी के दर्शन खुले रहते तब तक उनके नयनों में नज़र उलझाए टुकुर टुकुर देखता रहता। जब पर्दा आ जाता तब आंखें बंद करके भीतर उनका ध्यान करता, और जब मंदिर बंद हो जाता तब गरीबदास के दौलत खाने में पड़ा पड़ा बिहारी जी रटता रहता। स्वप्न में भी बिहारी जी, जागने पर भी बिहारी जी, बाहर भी बिहारी जी, भीतर भी बिहारी जी। पागलों की सी उसकी इस दिनचर्या को देखकर साधारण लोग उसे पागल ही समझने लगे थे। बच्चे उसके पीछे पागल पागल कहकर शोर मचाते, उसके प्रति अशिष्टता का व्यवहार करते थे, किंतु जब लखनदास कुछ नहीं कहता तो वह शांत हो जाते। बहुत से धनी मानी व्यक्ति उसे फल मिठाई या और कोई वस्तु देकर उसके प्रति करुणा प्रदर्शित करते तो वह बिहारी जी की रटन लगाकर भाग जाता। कोई उसको पैरों की धूल लेना चाहता तो उल्टा उसके पैरों में लिपटकर बिहारी जी की गीत गाने लगता। कोई उससे पूछता तो उसका एक ही उत्तर था, बिहारी जी, हाँ मैं भी बिहारी जी, ना मैं भी बिहारी जी, बस बिहारी जी ही बिहारी जी के अलावा और कुछ नहीं। और जैसा वह पागल था वैसा ही पागल उसके लिए गरीबदास हो गया था। संसार में कोई धन के लिए पागल होता है, कोई ज्ञान के लिए पागल होता, तो कोई भोग विलास और सैर सपाटे के लिए पागल होता, किंतु एक पागल के लिए पागल होने वाला वह गरीबदास ही था। गरीबदास लखनदास को नहलाता, उसके कपड़े धोता, उसके बिस्तर लगाता, उसके लिए रोटियां बनाता। उसका प्रत्येक क्षण जैसे लखनदास की सेवा के लिए ही निश्चित था, किंतु लखनदास के लिए यह जरूरी न था कि वह गरीबदास की सब प्रकार की सेवा स्वीकार कर ले। गरीबदास चाहता था कि दाल रोटी कुछ स्वाद की बने। वह कभी कभार दाल में घी का छौंक लगा दिया करता था, कभी रोटियों में घी चुपड़ दिया करता था, कभी कुछ पकवान बना लिया करता था, किंतु यह सब बातें लखनदास को अच्छी नहीं लगती थी। गरीबदास फिर खुशामद करते करते थक जाते थे, किंतु वह एक टुकड़ा भी मुंह में नहीं रखता था। और इधर गरीबदास लगभग प्रतिदिन ही भंडारे में जाता था। लखनदास को रोटी खिलाने के बाद वह कहता, तुम पड़े पड़े बिहारी जी रटो। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर यूँ सरलता से बहती लखनदास की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वह जब रात को बिहारी जी के दर्शन के बाद मंदिर से बाहर निकला तो उसने देखा उसके गुरुजी सामने खड़े हैं, गर्म दूध का घूंट निगलने को न उगलने को। लखनदास कुछ पल किम कर्तव्य विमूढ़ सा खड़ा रहा, फिर उसके व्यवहार बुद्धि जगी। वह गुरुजी के चरणों में लिपटकर रोने लगा। गुरुजी जो अब तक इतना ही निर्णय कर पाए थे किस व्यक्ति को पहले कहीं देखा है, अब उसे पूर्ण रूप से पहचान गए। उन्होंने अबोध बालक की तरह हिलकियों से रोते लखनदास को उठाकर गले से लगा लिया और प्यार से कहा, बेटा मैंने इसलिए वृंदावन आने को मना किया था। पहली बात तो यहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं पाता, दूसरी यह कि जो यहाँ तक पहुँच जाता है वह फिर और किसी भी काम का नहीं रहता। जो होना था सो हो गया, पर यह बताओ कि रह कहाँ रहे हो। गुरुजी की इस उदारता से लखनदास का हृदय गदगद हो गया। उसने गरीबदास का परिचय दिया, उसकी सेवा और सहयोग की भूरी भूरी प्रशंसा की और वह गुरुजी को लेकर उधर ही चल दिया जिधर उसकी कुटी थी। किंतु वहाँ जाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह न कोई कुटी थी न कोई गरीबदास। हाँ, पीपल का एक विशाल वृक्ष जरूर खड़ा था जिसकी विरल शाखाओं से छनकर आती हुई शुभ चांदनी इन गुरु शिष्यों को अभिषेक कर रही थी। प्यारे भक्तों, वह गरीबदास कोई और नहीं है, वह हमारे बिहारी जी ही हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ही है, जो जैसा मुझे भजता है मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ। जय श्री कृष्ण भक्तों।